बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस बना के दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल जहाज़ों की कहानी जो थी वो सुनाई थी। आज हम एक ऐसे जहाज की कहानी आपको सुनाएंगे जिस जहाज को पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी इंडक्ट तो नहीं किया, लेकिन उस जहाज को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इवेल्युएट जरूर किया था। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का एडवर्सरी है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर एक साथ मिलता है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर से चंद मिनटों के फासले पे बैठी हुई है। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना एयर डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि उसका जो एडवर्सरी है वो बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर बैठा हुआ है और इस एडवर्सरी को सिर्फ चंद मिनट लगेंगे बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त, और पाकिस्तान के अंदर आके किसी भी किस्म की कार्रवाई करने के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा वक्त दरकार नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना एयर डिफेंस जो है उसको बहुत ज्यादा हाई अलर्ट के ऊपर हर वक्त रखना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन कर दी, उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ड्यूटी थी वो दोनों महाजों के ऊपर लग गई। अब पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी देखना था और अपने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी ध्यान रखना था। सोवियत यूनियन के जहाज किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर इंट्रूड कर सकते थे और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने जहाजों की इन्वेंट्री को बढ़ाना था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऐसे जहाज को इंडक्ट करना था जो कि एक मॉडर्न डिजाइन का जहाज हो, लेकिन इजी टू मेंटेन हो। मिराज एक अच्छा तैयारा है, लेकिन वो ट्रूली एक मल्टी रोल जहाज नहीं है। F6 जो थे वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए थे। F16 पाकिस्तान ने अमेरिका से परचेज तो कर लिए थे, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थोड़ी थी। पाकिस्तान को ज्यादा तादाद के अंदर जहाज चाहिए थे ताकि वो अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों की तरफ जो है वो तवज्जो रख सके। पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ऐसे सस्ते जहाज की जरूरत थी जो कि F16 को कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसको सहारा दे सके, उसके साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशंस कर सके, एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल कर सके और मुख्तलिफ किस्म के रोल जो है उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, लेकिन साथ साथ वो इजी टू मेंटेन भी हो, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च होते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 जहाजों को शॉर्टलिस्ट किया। इनमें से नंबर 1 था A10 थंडरबोल्ट। जैसा कि आप इसको जानते हैं कि ये बेसिकली एक क्लोज एयर सपोर्ट वाला जहाज है। उसके बाद जो दूसरा जहाज था जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था वो था A7 कॉर्सेयर, और तीसरा जहाज जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था वो था नॉर्थरोप ग्रमन का F20 टाइगर शार्क। अब ये जो F20 टाइगर शार्क जहाज था ये बेसिकली F5 के ऊपर बेस था। अब F5 जहाज जो था इसके अंदर बेसिकली 2 इंजन लगे हुए थे। ये जो तीनों जहाज थे ये बहुत ज्यादा पोटेंट थे और इन्होंने किसी न किसी हालत में जो है वो जंग देखी हुई थी। 1980 के अंदर उस वक्त के पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम साहब ने जो है अमेरिका का विजिट किया। वहां पे उनको नॉर्थरोप ग्रमन की फैक्ट्री में लेके जाया गया। नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी ने उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना सबसे जदीद तैयारा जो था उसकी ऑफर की। उसका नाम था F20 टाइगर शार्क। इस जहाज के ऊपर नॉर्थरोप कंपनी जो थी वो वर्किंग कर रही थी। बेसिकली ये जो F20 टाइगर शार्क जहाज था ये F5 के ऊपर बेस था। F5 जहाज को अमेरिकन एयरफोर्स बहुत देर से इस्तेमाल करती आ रही थी। दुनिया के बहुत से ममालिक इस जहाज को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन F5 जो था वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका हुआ था। लेकिन चूंकि F5 जो था वो बेसिकली एक प्रूवन और एक अच्छा डिजाइन था, इस वजह से नॉर्थरोप कंपनी ने इसके अंदर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करने का फैसला किया। F20 टाइगर शार्क जहाज के अंदर नॉर्थरोप कंपनी ने एडवांस एवियोनिक्स जो थे उनको इंस्टॉल किया। F5 जहाज के अंदर 2 इंजन लगे होते थे। इन दोनों इंजन को उन्होंने रिप्लेस किया एक बड़े इंजन के साथ। ये वही इंजन था जो उस वक्त के F18 हॉर्नेट्स के अंदर लगाया जाता था। F20 जहाज के बारे में नॉर्थरोप कंपनी ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ को यह भी बताया कि इसका जो रेडार होगा वो BVR रेडार होगा, यानी कि ये एक ऐसा रेडार होगा जो कि BVR मिसाइल को भी फायर कर सकेगा। उस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने F16 परचेज किए थे वो अर्ली F16 थे और उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो BVR मिसाइल जो है उनको फायर कर सके, क्योंकि उनका रेडार इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक बड़ी लुक्रेटिव चीज थी कि उनके पास एक ऐसा जहाज आने जा रहा है जिसके अंदर एक ऐसा रेडार है जो कि BVR मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तमाम F6 जहाजों को इस F20 जहाज से रिप्लेस करना चाहती थी। अब इस F20 जहाज की सबसे बड़ी चीज जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अट्रैक्ट किया था वो इसका स्क्रैम्बल टाइम था। F6 जहाज के मुकाबले में F20 जहाज जो था वो हाफ फ्यूल यूज करके तो उससे बहुत ज्यादा तेज स्क्रैम्बल कर सकता था, यानी कि हवा के अंदर जा सकता था और किसी भी दुश्मन के जहाज को इंटरसेप्ट कर सकता था। ये उस वक्त के अपने कंपेटिटर से बहुत ज्यादा रिलायबल जहाज था। 1982 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज को इवेल्युएट करने के लिए अपने एक ग्रुप कैप्टन अब्बास मिर्जा साहब को अमेरिका भेजा। अमेरिका पहुंचते ही अब्बास मिर्जा साहब को नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी के अंदर डिप्यूट कर दिया गया। उस वक्त नॉर्थरोप कंपनी के पास सिर्फ 3 F20 जहाज थे जिनके ऊपर वो वर्किंग कर रहे थे। अब्बास मिर्जा साहब को सबसे पहले F5 जहाज के अंदर जो है वो ट्रेनिंग दी गई। F5 जहाज के अंदर उनको सॉर्टीज करवाई गई ताकि वो इस F5 जहाज के डिजाइन से जो है वो अपने आप को फेमिलियराइज कर लें। इस प्रोसेस के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स के बेस्ट टेस्ट पायलट्स ने अब्बास मिर्जा साहब की जो है वो रहनुमाई की। इन टेस्ट पायलट्स ने अब्बास मिर्जा साहब को F5 के टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन दी
तमाम किस्म की रहनुमाई जो थी वो फराहम की और कुछ दिनों के बाद ही ग्रुप कैप्टन अब्बास मिर्जा साहब ने F-20 को जो है वो टेस्ट किया। F-5 की ट्रेनिंग के बाद अब्बास मिर्जा साहब ने F-20 को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इसके मैक्सिमम टेक ऑफ को देखा, रेट ऑफ क्लाइम को देखा, मैक्सिमम जीज जो थी वो उनको पुल किया, इसकी एक्सेलरेशन को चेक किया, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को चेक किया, स्लो स्पीड के ऊपर इसके टर्न्स को जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ग्रुप कैप्टन अब्बास मिर्जा साहब के मुताबिक F-20 एक बेस्ट एयर डिफेंस फाइटर था जो कि मॉडर्न वेपन्स को कैरी कर सकता था, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी जबरदस्त थी और कोल्ड स्टार्ट से लेके इंटरसेप्शन तक जो है वो बहुत थोड़ा टाइम लेता था। F-20 टाइगर शार्क के अंदर जो एवियोनिक्स लगे हुए थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अर्ली F-16 जो मिले थे उनसे ज्यादा बेहतर थे। 1 सितंबर 1984 को अब्बास मिर्जा साहब को ये चांस मिला कि वो F-20 की सोलो फ्लाइट कर सके। उन्होंने F-20 टाइगर शार्क जहाज को 2 मिनट के अंदर 30,000 फुट की बुलंदी पर ले गए। 30,000 फुट की बुलंदी से उन्होंने इन्वर्टेड डाइव की और इस जहाज को वो 5,000 फुट की बुलंदी पर ले आए। इस मैनूवर के दौरान उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर 9 G सस्टेन की। अब्बास मिर्जा साहब ने इस जहाज को अगले 1 घंटे तक उड़ाया। अगले 1 घंटे के अंदर उन्होंने इस जहाज की स्लो स्पीड के ऊपर परफॉर्मेंस को चेक किया। इस जहाज को उन्होंने फॉर्मेशन के अंदर फ्लाई किया और एक मॉक एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने एक जहाज को चेज भी किया। इस जहाज की तमाम बातें जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन एक चीज जो थी जिसकी तरफ नॉर्थरोप ग्रमन जो थी वो नहीं आ रही थी वो ये थी कि वो इस जहाज की वेपन टेस्टिंग जो थी वो नहीं करने दे रही थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि हमने इस जहाज की वेपन टेस्टिंग जो है वो करनी है। नॉर्थरोप ग्रमन ये कह रही थी कि हम इस जहाज के जो है वो रेडार क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इसकी जो सुपरसोनिक फ्लाइट है उसको बेहतर बना रहे हैं और अभी हम इस जहाज के अंदर BBR मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज जो है उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इस वजह से वो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स को इस जहाज की वेपन टेस्टिंग नहीं करने दे रहे थे। अब्बास मिर्जा साहब ने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी जो है इस जहाज की जो है वो वेपन टेस्टिंग पाकिस्तान एयरफोर्स को करने दे, लेकिन नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी ने जो है इसको रिफ्यूज कर दिया। उसकी एक ही रीजन थी और वो ये रीजन थी कि ये जहाज अभी वेपन टेस्टिंग के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। इसका जो वेपन कंट्रोल सिस्टम था वो उन्होंने अभी तक अच्छे तरीके से तैयार ही नहीं किया था। इस वजह से नॉर्थरोप कंपनी जो थी वो अभी रिलेक्टेंट थी इस जहाज की वेपन टेस्टिंग के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगर इस जहाज को परचेज करना था तो उसकी वेपन टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसके लिए नॉर्थरोप कंपनी अभी तैयार नहीं थी। अब्बास मिर्जा साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को यह रिकमेंड किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को यह जहाज अभी नहीं परचेज करना चाहिए क्योंकि इस जहाज की अभी तक वेपन टेस्टिंग नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह जहाज परचेज नहीं किया। यह जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के दूसरे F-6A5 मिराज 3 मिराज 5 जहाजों से बहुत ज्यादा बेहतर था। एयर डिफेंस के अंदर तो बहुत ज्यादा बेहतर था, लेकिन एक सीधी सी बात थी कि अभी ये जहाज उतना रेडी नहीं था। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज को परचेज करने का आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।